मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुए हमले और धमकी के मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक नाम का एक शूटर, उसकी गिरफ्तारी हरियाणा के बहादुरगढ़ से हुई। उससे ही मेन शूटर बताया जा रहा है। शूटर दीपक नोएडा का रहने वाला है, जो वारदात के बाद से हरियाणा के बहादुरगढ़ में छिपा था। 4 आरोपियों पर शिकंजा कसा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य जो शूटर था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक फरवरी की रात रोहित शेट्टी के घर को निशाना बनाया गया। मुंबई के जुहू स्थित मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एक और सेलिब्रिटी को टारगेट पर लेने की खबर आते ही सनसनी फैल गई। मामला बेहद गंभीर था और इस पर तनाव तब और बढ़ गया है जब फायरिंग की इस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर शुभम लोनकर का नाम आया। रोहित के घर फायरिंग के तार बड़े गैंगस्टर से जुड़ने पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश और तेज कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, हर सुराग की पड़ताल हुई। एक एक कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। इस बीच अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि पुलिस के एक्शन में अब मेन शूटर भी गिरफ्त में आ गया है। केस में मुख्य शूटर दीपक नोएडा का रहने वाला है, जो वारदात के बाद से ही हरियाणा के बहादुरगढ़ में छिपा हुआ था। हरियाणा एसटीएफ और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने संयुक्त अभियान चलाकर उस पर शिकंजा कसा। इस केस में अब तक 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मेन शूटर दीपक की गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है। घटना के बाद मुंबई पुलिस को विले पार्ले पश्चिम स्थित एक होटल के पास से एक लावारिस स्कूटर मिला था, जो शेट्टी टावर से करीब 2 किलोमीटर दूर खड़ा था। शुरुआती जांच में सामने आया कि स्कूटर से भी सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड शुभम लोनकर है, जो अब भी फरार है। मेन शूटर की गिरफ्तारी के बाद अब जल्द उस पर भी शिकंजा कसने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। हरियाणा एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण ने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा से खास बातचीत में रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में हुई गिरफ्तारी को लेकर आरोपी पर जानकारी दी। सुनिए क्या कहा। पहले आपको जल्दी से बता दें, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग केस में ये बड़ा एक्शन हुआ है। अब कई गिरफ्तारियां इस पर हो चुकी हैं। 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। टोटल अगर अब तक देखें तो 11 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। रोहित शेट्टी के घर पर जिसने फायरिंग की थी, उनका मुख्य शूटर जो है वो भी अब गिरफ्त में है। हरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई के संपर्क में था ये दीपक, यही वो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में छुपा हुआ था, नोएडा का रहने वाला था। अत्याधुनिक हथियारों का इसने इस्तेमाल किया था उस समय जब उसने घर के बाहर फायरिंग की थी। सर नमस्कार। ये मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी, उस मामले में हरियाणा एसटीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा है, क्या डिटेल है सर? देखिए, बेसिकली वी वर कॉन्टैक्टेड बाय द मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल। और जो जैसे कि आपने बताया कि रोहित शेट्टी जो डायरेक्टर हैं, उनके घर के बाहर 31 जनवरी 2026 को फायरिंग हुई थी। तो इनमें जो भी इन्वॉल्व थे, तो उनके पास प्रिलिमिनरी कुछ इन्फॉर्मेशन थी एंड एसटीएफ बहादुरगढ़ टीम ने और मुंबई पुलिस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन करके वी हैव एप्रीहेंडेड 4 पीपल, जो चारों व्यक्ति जो यूपी से हैं, जिसमें 3 आगरा से हैं, 1 नोएडा से हैं। ये सभी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन है। तो ये चारों जो अभी हमने एक्यूज जो अभी जॉइंट ऑपरेशन में काबू किए थे, दे आर विद द मुंबई पुलिस। और जो भी फर्दर डिटेल होगी, आई थिंक मुंबई पुलिस सिंस दे आर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो दे विल बी बेटर एबल टू टेल। अच्छा, दीपक ने फायरिंग की थी और दीपक क्या विदेश में बैठे हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई से भी कांटेक्ट में था सर, ऐसा जानकारी मिल रहा? देखिए, जो प्रीलिमिनरी इंटेरोगेशन है जी, तो उसमें ये बात आई है। जैसे ही कंसर्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्ट करेंगे, उन्हें पुलिस रिमांड में लेंगी, जो फैक्ट्स आएंगे जी, तो वो बेटर आपको बता पाएंगे। कुछ वेपन वगैरह भी रिकवरी हुई है सर? ये दीपक क्या छुपा हुआ था गोली चलाने के बाद यहाँ पर? हाँ, वो यहाँ पे छुपे हुए थे। आप कह सकते हैं कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा रीजन में
तो वेपन की रिकवरी, मतलब व्हाट वी हैव कम टू नो कि सोफिस्टिकेटेड वेपन, इंपोर्टेड वेपन यूज हुए हैं। जी। आई थिंक वो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो ड्यूरिंग पुलिस रिमांड ये सब रिकवर करेगी। ठीक है, शुक्रिया सर, उससे बात करने के लिए। चाहिए होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है सर। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अरविंद ओझा जो बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और दिवेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले जरा अरविंद, क्योंकि आपने बात भी की है, ये जो लोग गिरफ्तार हुए जिसमें 4 ये आरोपी जो मुख्य शूटर भी बताया जा रहा है, इनका लॉरेंस गैंग से कोई लेना देना है? कैसे जुड़े हुए हैं? इससे पहले भी क्या इन्होंने ऐसे ही धमकी दी, ऐसे शूट किया? इनके बारे में क्या डिटेल्स और आ रही है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा, कैसे जुड़े हुए थे, और यही पूरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मोडस ऑपरेंडी है इसी सवाल में छिपा हुआ है। तो आज तक को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 लोग गए थे मुंबई रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मकसद से। एक दीपक, एक सन्नी और सोनू। सनी और सोनू ने रेकी की थी और दीपक ने फायरिंग की थी। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि दीपक सोशल मीडिया के जरिए विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो मेन गैंगस्टर है आरजू बिश्नोई, उससे कांटेक्ट में आया। उसके बाद आरजू बिश्नोई ने दीपक को कल्टीवेट किया। उसके बाद आरजू बिश्नोई ने एक और पुणे का गैंगस्टर है शुभम लोनकर, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड चल रहा है, उससे कांटेक्ट किया। उसके बाद रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की प्लानिंग बनी। जो दीपक है मेन शूटर, दीपक, सोनू और सन्नी वो मुंबई जाते हैं। सन्नी और सोनू वो रोहित शेट्टी के घर के बाहर रेकी करते हैं और दीपक सफिस्टिकेटेड वेपन से फायरिंग करके फिर तीनों मुंबई से फरार होकर बहादुरगढ़ आते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई होटल में छिपते हैं। उसके बाद बहादुरगढ़ आते हैं और ऋतिक नाम के एक शख्स के घर पर छुपते हैं। चारों को ही मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जो जानकारी मिली है कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने के लिए इनको 50,000 रुपए हवाला के जरिए मिल चुके थे, लेकिन मोटी रकम मिलने वाली थी। तो ये अब तक का खुलासा है। और बड़ी बात यह है कि किस तरह से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऑपरेट करता है वो भी इसमें छिपा हुआ है कि कैसे सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रोफाइल बने हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और तमाम गैंगस्टर के, और उसी के जरिए रिक्रूट किया जाता है। और एक बार फिर इस मामले में ये साबित हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए दीपक जो नोएडा का रहने वाला है उसको रिक्रूट किया गया। उसके बाद फिर इस फायरिंग के इंसिडेंट को अंजाम दिया गया। अब चारों को मुंबई पुलिस लेकर गई है मुंबई और वहां पर कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी। फिर आगे का खुलासा होगा। ठीक है अरविंद सर, रहिए आप साथ, और दिवेश भी है हमारे साथ, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन बता दें आपको कि रोहित शेट्टी के घर हुए फायरिंग मामले में और जानकारी भी सामने आई है। पता चला है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ से गिरफ्तार मेन शूटर दीपक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सीधे संपर्क में था। जैसा अरविंद बता रहे थे, दीपक गैंगस्टर हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई के संपर्क में था। हरी और आरजू ने ही उसे फायरिंग का टास्क दिया, जिसके बाद दीपक, सन्नी और सोनू मुंबई गए। सन्नी और सोनू ने रोहित शेट्टी के घर पर रेकी की और फिर दीपक ने फायरिंग की। पता यह भी चला कि दीपक को फायरिंग के लिए 50,000 रुपए मिल चुके थे और बाकी जो मोटी रकम थी वो बाद में मिलनी थी। दिवेश भी हमारे साथ है। दिवेश, देखिए कड़ी दर कड़ी अगर जोड़े तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल जो सामने आई जिसमें लॉरेंस गैंग का हाथ बताया गया, उनमें इन्हीं लोगों का इस्तेमाल होता था, या हम आने वाले दिनों में देखिए कुछ और गिरफ्तारी होंगे, या ये रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई सिर्फ उन्हीं से जुड़े हुए हैं, या और जैसे रणवीर को भी धमकी आई इन्हीं में से कोई था जिसने उनको धमकी दी थी? देखिए, आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो बॉक्सिंग मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर केस में, हर इंसिडेंट में, हर अटैक में या धमकी देने के प्रकरण में अलग अलग लोगों का इस्तेमाल करते हैं। हर केस में अलग व्यक्तियों का इस्तेमाल होता है। मास्टरमाइंड जरूर सेम रहते हैं। जैसे शुभम लोनकर एक मास्टरमाइंड है, वो सेम ही रहेगा, पर जो गिरजे हैं, जो शूटर्स है या फिर जो रेकी करने वाले लोग हैं, वो हर बार नए लोगों को हायर करते हैं। या तो पुणे से हायर करेंगे। अगर शुभम लोनकर का मॉडल है तो शुभम लोनकर पुणे में एक्टिव है। तो आपने देखा होगा कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुणे के बहुत सारे लोग इस्तेमाल हुए थे। और उसके बाद जो शूटर थे वो उत्तर प्रदेश से आए थे। रेकी करने वाले लोग थे जो उत्तर प्रदेश से आए थे, हरियाणा से आए थे, पंजाब से आए थे। तो इस तरीके से जो मॉड्यूल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम करता है, हर एक अटैक में, हर एक धमकी वाले मामले में अलग अलग लोगों का इस्तेमाल करते हैं। हर बार नए किरदार चुने जाते हैं, हर बार नए गिरजे चुने जाते हैं। लेकिन दिवेश, फिर ये सवाल बना रहता है कि आखिरकार कैसे ये लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि हायर कर रहे हैं तो किसी नौकरी के लिए तो हायर नहीं कर रहे हैं। जिस चीज के लिए हायर कर रहे हैं उनको ये भी तो पता होगा कि इसके लिए उनको सजा काटनी पड़ सकती, जेल जाना पड़ सकता है। इसी सवाल पर जरा लौटूंगी, लेकिन इस बीच रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में बड़े किरदारों के बारे में आपको जरा बताते हैं। पहला किरदार है लॉरेंस बिश्नोई, जिससे इस इशारे में ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है।
अब दूसरा किरदार शुभम लोनकर, लॉरेंस गैंग का बड़ा सदस्य, पुणे का गैंगस्टर है, बाबा सिद्दीकी केस में वांटेड है। बाकी किरदार हैं दीपक, सनी और सोनू, जिन्होंने रोहित शेट्टी के घर पर रेकी की और फायरिंग की। बताया जा रहा है कि इन्हें हायर किया गया था। अरविंद, ये तो और मुश्किल है, आप पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कैसे करेंगे जब वो हर इंसिडेंट के लिए, हर चीज के लिए नए नए शख्स को हायर कर रहा है? जाहिर तौर पर कोई गरीब होगा, पैसे का लालच देकर आप उन्हें जुल्म की इस दुनिया में ढकेल दे रहे हैं। तो ऐसे में पूरा नेटवर्क गैंग कैसे खत्म होगा? जो विदेश में बैठे हैं, और ये वाजिब सवाल भी है और इसी बात को एजेंसी को भी सोचना चाहिए। ये गैंग तभी खत्म होगा जो विदेश में बैठे मेन गैंगस्टर हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े या फिर अन्य जो गैंगस्टर हैं, उन पर शिकंजा कसा नहीं जाता। जैसे आपने पूछा, इस मामले में हरी बॉक्सर वो भी कांटेक्ट में था इन शूटर के, और हरी बॉक्सर ने ही जो रोहित जो रणवीर सिंह है उसको धमकी दी। हाल फिलहाल में जो रोहित शेट्टी है उसके घर के बाहर जब फायरिंग हुई, उसके बाद ऑडियो रिलीज किया था। और पहले कपिल शर्मा के घर पर के कैफे पर जब फायरिंग हुई थी तब भी हरी बॉक्सर ने ऑडियो रिलीज किया था और ये कहा था कि मुंबई का माहौल खराब कर देंगे, बॉलीवुड के लोगों को खास तौर से निशाना ये गैंग बना रहा। तो विदेश में जो बैठे गैंगस्टर है, चाहे शुभम लोनकर जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है, या फिर आरजू बिश्नोई या हरी बॉक्सर जो विदेश में बैठे हैं और वहां से दिल्ली एनसीआर, मुंबई, तमाम जगहों पर भारत में क्राइम का सिंडिकेट चला रहे हैं, उन पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये हर बार किसी न किसी को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट करते हैं। और हैरानी की बात है कि कई जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं वो फर्स्ट टाइमर होते हैं। ऐसे में डेटा भी उनके पास, पुलिस के पास उनका नहीं होता है। जैसे इस मामले में अभी जो चारों पकड़े गए उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक किसी पुलिस को नहीं मिली है। तो ये पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है, सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट करना, उनको पैसे अलग से मिलते हैं, उसके बाद वेपन्स मिलते हैं, उसके बाद इस तरह के इंसिडेंट को वो अंजाम दिलवाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई में अंडरवर्ल्ड का साया फिर गहराता जा रहा है। पहले रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, फिर रणवीर सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, और दोनों केस की कड़ियां जुड़ी हुई है। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। वॉइस नोट भेजे जा रहे हैं। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तो मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे जा रहे हैं और तो और बाकायदा ईमेल भेजकर भी सेलिब्रिटीज को धमकी दी जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री में अब एकाएक वो सब होने लगा है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक दौर था जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का साया था। बॉलीवुड से लेकर आम लोगों तक पर दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन और अबू सलीम से लेकर अरुण गौली तक का खौफतारी था। लेकिन पिछले कई सालों से अब वो बातें गुजरे जमाने की यादें बनकर रह गई थी। लेकिन अब मुंबई में नए सिरे से जो शुरुआत हुई है वो सिहरन पैदा करने वाली है। और इसी शुरुआत की सबसे ताजी किस्त के तौर पर सामने आया है ये ऑडियो नोट, जो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फिल्म स्टार रणवीर सिंह को भेजी गई है। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आज का एक वॉइस नोट वालों के लिए, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन के लिए है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारे साथ भी नहीं। ये पूरा नोट हम आपको आगे सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस वक्त रणवीर सिंह के अलावा और कौन कौन से सेलिब्रिटीज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि डराने धमकाने के इस नए खेल की शुरुआत आखिर कब और कहां से हुई। सलमान खान के घर पर फायरिंग की वारदात को अब एक लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस बार फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सलमान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग की याद दिला दी।
जुहू में रोहित शेट्टी के घर पर 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी रात को करीब 12:45 पर स्कूटर से आए एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और आराम से निकल गया। ये सीसीटीवी की तस्वीरें उसी वाकये की हैं। रोहित शेट्टी इसी शेट्टी टावर नाम की 9 मंजिली इमारत में रहते हैं। फायरिंग में इस इमारत के फर्स्ट फ्लोर को नुकसान पहुंचा और गोलियां फर्स्ट फ्लोर में बने जिम के शीशे की दीवार से जा टकराई। लेकिन अभी पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर इस शूटआउट के पीछे की असली कहानी का पता लगाती। तब तक सोशल मीडिया पर इसे लेकर दावा करने वाला एक पोस्ट सामने आ गया। इल्जाम है कि यह पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि उसी गैंग ने किया जिस पर फायरिंग की वारदात का शक पुलिस को था। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। कम से कम अगले दिन फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई के नाम से जो पोस्ट शेयर किया गया, उसका लब्बो लुआब कुछ ऐसा ही था। ये रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उस कथित पोस्ट की एक लाइन। राम राम, जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में शेट्टी टावर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई, उसकी जिम्मेवारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, हरमन संधू हम लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। इसको एक छोटा सा ट्रेलर दिया है। इसको अगर आगे फिर हमारी बात नहीं समझी और हमारी बात नहीं मानी तो अब घर के बाहर नहीं, अंदर इसके बेडरूम में गोली चलेगी इसकी छाती पर। और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। और हमने जिन जिन लोगों को फोन कर रखा है, या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ, वरना छिपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी तुम्हें। और जितने भी हमारे दुश्मन हैं, तैयार रहो, जल्द ही मुलाकात होगी तुमसे। वेट एंड वॉच।